हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अपनी क्लास चल रही थी कौन सी, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन थे जो हमने देख लिए थे कि भाई किस टाइप के क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब कुछ नए टाइप के भी उसमें क्वेश्चन बनेंगे, वो भी अपने देखते हैं। वैसे तो टाइप वही है, ठीक है ना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इंटरचेंज ऑफ साइंस विल करेक्ट द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी नीचे दिए विकल्पों में से कौन से चिन्हों का अदल बदल दिए गए, कौन से चिन्हों को अदल बदल कर दें, या ना ऐसे लिख देना, कौन से चिन्ह को अदल बदल कर दे कि समीकरण को सही कर देगा। कौन से चिन्हों का अदल बदल दिए गए समीकरण को सही कर देगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि भाई किन चिन्ह को मैं अगर चेंज कर दूं तो वो मुझे क्या बोलेंगे कि इक्वेशन आपकी सही है, ये कंफर्म कर देंगे। ठीक है ना, तो चलो मैं अदल बदल यानी चेंज एक्सचेंज करके देखता हूं। इंटरचेंज, जैसे मेरे पास क्या है 5 प्लस, पहला मैंने देखा कि मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे सही आंसर मिल जाएगा क्या। पहला इस पर चेक करते हैं। 5 का 5 पड़ा है, प्लस का प्लस है, 6 का 6 है। चेंज किसको करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई को। डिवाइड को मैंने क्या बना दिया, मल्टीप्लाई बना दिया। माइनस का 12 है, मल्टीप्लाई को मैंने क्या बना दिया, 2 बना दिया। मुझे क्या मिल गया, 17 मिल गया। मिल गया ना। अब देखो इसको मैं सोल्व करता हूं। 12 में 2 का भाग दिया, कितने मिले मुझे, 6 मिल गए। ठीक है, यानी 5 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 6 बराबर 17। मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दिया, डिवाइड के बाद मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि मुझे तो एक ही चीज मैथमेटिकल ऑपरेशन में पता है, वी बोर्ड मास। क्या पता है भाई, वी बोर्ड मास, बस इतना सा ही पता है मुझे। अगर मुझे इतना पता है तो मैं और क्यों आगे जाऊं, इतने से तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो उसके बाद जब मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड के बाद किसकी बारी आती है, मल्टीप्लेक्शन, मल्टीप्लाई, गुणे की। ठीक है, तो 5 प्लस 6 को 3 से किया 18 माइनस 6 बराबर 17। ठीक है ना, 5 और 18 को मैंने जोड़ दिया, कितना हो गया, 23 हो गया। माइनस 6 कर दिया, क्या बच गया मेरे पास, 17 बच गया। यानी ऑप्शन नंबर ए ही मुझे करेक्ट मिल गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिल गया, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई क्या बात समझ में, कैसे करना है, बस क्या करना था, साइन को चेंज करना था, बाकी कुछ भी नहीं करना। ठीक है, साइन को अगर मैंने चेंज कर लिया तो मुझे क्या मिल गया आंसर। चलें क्या, चलो दूसरे में चलते हैं। सम इक्वेशंस आर सोल्व्ड थ्रू स्पेसिफिक सिस्टम, यानी कुछ इक्वेशन है जो आपको किसी विशेष प्रणाली के आधार पर क्या की गई है, सोल्व की गई है। आंसर फॉर द अनसोल्व्ड इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम। क्या दे रखा है कि कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है कि इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी जो आपको सोल्व नहीं की गई एक समीकरण है, कौन सी, कि 9 प्लस 4 प्लस 5 बराबर क्या आएगा, उसको क्या करना, आपको सोल्व करके बताना है कि उसमें क्या आएगा। ठीक है ना,
किसको सोल्व करोगे? जो आपको सोल्व नहीं की गई है उस इक्वेशन को सोल्व करना है। आओ चेक करते हैं। सबसे पहला आपको क्या दे रखा है? 537 क्या बन रहा है? 573 बन रहा है। कैसे? दिमाग लगाओ। दूसरा है 639 क्या बन रहा है? 693 बन रहा है। तीसरे में क्या है? 648 क्या बन रहा है? 684 बन रहा है। तो आप मुझे बताओ 9 + 4 + 5 क्या बनेगा? इसको मुझे चेक करना है। सबसे पहला क्या दे रखा है कि भाई 5 + 3 + 7 ये क्या बन रहा है आपका? 5 7 और 3 बन रहा है। 2 नंबर क्या है? 6 + 3 + 9 ये आपका क्या बन रहा है? 693 बन रहा है। बन रहा है ना? सी नंबर देखो क्या है? 6 + 4 + 8 ये आपका क्या बन रहा है? 684 बन रहा है। और डी नंबर आपको ज्ञात क्या करना है? 9 + 4 9 + 4 + 5 ये क्या बनेगा? तो सबसे पहले मैंने देखा 5 जहां है वहां का वहीं है, कोई चेंज नहीं किया। 3 और 7 को मैंने क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? पहला डिजिट जहां है वहीं रहना चाहिए, दूसरे और तीसरे को चेंज करना है। क्या आप एक से बता सकते हो कि आपका सही है? बिल्कुल नहीं बता सकते। इसके लिए आप क्या करोगे? आगे चलोगे। आगे मैंने देखा 6 का 6 है, 3 और 9 आपस में क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। फिर आप देखोगे 6 का क्या है? 6 है, लेकिन तीसरे और चौथे को वापस मैंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। क्या समझ में आई? कि पहला डिजिट जहां है वहीं रखेंगे, दूसरे और तीसरे को क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। तो मैंने क्या किया? पहला जहां है वहां का वहीं रख दिया, दूसरे और तीसरे को एक्सचेंज कर दिया, यानी 4 की जगह 5, 5 की जगह 4 आ गया। तो मुझे इसमें आंसर आपका क्या मिल गया? 9 5 और 4 मिल गया। 9 5 और 4 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में? सीधा सा था। क्या चेंज करना है, कैसे करना है, पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं। सम इक्वेशंस आर सोल्व्ड थ्रू स्पेसिफिक मेथड यानी कुछ इक्वेशन है जो क्या किसी विशेष विधि के अनुसार सोल्व की गई है। सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर द अनसोल्व्ड इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड। कुछ समीकरण किसी विशेष विधि के आधार पर क्या की गई है? हल किए गए हैं। उसी आधार पर हल न किए गए समीकरणों का सही उत्तर 4 विकल्पों में से चुनिए। 4 विकल्प दे रखा है और आपको क्या चुनना है कि ये किस टाइप से बनी है, वो मुझे चुनना है। ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, इसको कैसे सोल्व करूंगा, चलो देखते हैं। पहला मैंने देखा कि a बराबर दे रखा है 4 3 6 9 और इधर है 9 दे रखा है ना? बिल्कुल है। b बराबर उसने आपको क्या दे रखा है? 6, आगे दे रखा है 2 46 और यहां दे रखा है 4, बिल्कुल दे रखा है। तीसरा आपको क्या दे रखा है? सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 7, यहां मुझे पता नहीं क्या आएगा, यहां मैंने लिख दिया 3। ठीक है ना? अब मुझे इसको सोल्व करना है। क्या करना है? इसको सोल्व करना है कि ये कैसे आएगा। आई बात समझ में? चलो तो इसको हम सोल्व करते हैं।
सबसे पहले मैंने देखा पहले वाला किस टाइप से होगा वो देखते हैं। तो मैंने देखा कि एक दे रखा है आपको आगे, एक दे रखा है पीछे, दो दे रखे हैं ना डिजिट, बिल्कुल दे रखे हैं। इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, किसका, 4 को मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 9 से। तो मुझे क्या मिल गया, जो अंदर ब्रैकेट में है उसके पहले 2 डिजिट मिल गए। मिले कि नहीं मिले, बिल्कुल मिले। फिर मैंने जो लास्ट में था वो वाला लिख दिया, नहीं 9 का 9, तो मुझे 9 का 9 मिल गया। आई बात समझ में, ठीक है। तीसरा अगला देखते हैं। बी का मेरा क्या दे रखा है, 6 को मैंने कर दिया 4 से, मुझे क्या मिल गया, 2 4 मिल गया, ठीक है ना। अब यहां गलती क्या हो गई कि 6 है, या तो इसको 4 बनाओ आप, या इसको आप क्या बनाओगे, आगे पीछे करो। तो हम चेंज कर देते हैं ना, या इसको हम 4 बना देते हैं। 2 4 और यहां भी क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, 2 4 4 आ जाएगा, 2 4 4, करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो सेम ही चीज, 6 को 4 से किया 24, लास्ट वाला लिख दिया, कितना आ गया 4। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, 7, यहां आपके है क्वेश्चन मार्क और यहां है आपके 3, ठीक है। तो क्या मेथड बोलता है कि पहले और लास्ट वाली डिजिट को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिल गया मुझे, 21 मिल गया। लास्ट का 3 का 3 बच गया, ये 3 का 3, तो 2 1 3 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यानी कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया आपके। चलें क्या आगे, ठीक है। 6 की जगह क्या कर लोगे, 4 कर लोगे, या इसको ये दोनों तरीके से लिखा हुआ आ सकता है आपके, कैसे, या तो आपके ये ऐसे लिखा हुआ है b बराबर 6 2 4 4, क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, या क्वेश्चन में क्या आ सकता है, b बराबर 4 2 4 6, ये भी आ सकता है, ठीक है ना। यहां दोनों कुछ भी हो सकते हैं। आई बात समझ में, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। क्या दे रखा है, इफ p मीन्स माइनस, q मीन्स मल्टीप्लाई, r मीन्स डिवाइड एंड s मीन्स प्लस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। यदि p का अर्थ है माइनस, Q का अर्थ है मल्टीप्लाई यानी गुणा, R का अर्थ है भाग यानी डिवाइड, और S का अर्थ है प्लस, तो आपको क्या ज्ञात करना है, दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। इस समीकरण का आपको मान बताना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है कि P जहां भी दिखे आप क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, लगा देंगे। क्यू जहां भी आपको दिखे क्या लगा दोगे, मल्टीप्लाई लगा दोगे। P मीन्स माइनस हो गया, Q मीन्स मल्टीप्लाई हो गया। R आपको कहीं भी दिखे तो R के लिए आप क्या लगा दोगे, डिवाइड लगा दोगे, R के लिए डिवाइड, ये लो बिल्कुल लगा दिया। और S कहीं भी आपको दिखे तो आप उसके लिए क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे, ये लगा दिया। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर मैं ये सब चेंज करूं तो मुझे जो इक्वेशन दी गई है कौन सी, 14 Q 3 P 12 S 4 R 2, इसके बराबर मुझे क्या मिलेगा, चेक कर लेते हैं क्या मिलेगा। 14 का 14 पड़ा है, Q की जगह मैंने कर दिया मल्टीप्लाई किससे, 3 से। P का मैंने कर दिया माइनस, आगे क्या है 12, S का मैंने कर दिया प्लस, आगे क्या है 4, और R का मैंने कर दिया डिवाइड, आगे क्या है, ये कितना था 2 2 कर दिया।
आई बात समझ में? अब अपने को क्या पता है? अपने को पता है डी मास, यानी वी बोर्ड मास में क्या कर दोगे? डी मास बना दिया नया। मैथमेटिकल ऑपरेशन में मैथ से हमने वी बोर्ड मास लेके डी मास बना दिया, जो बहुत ज्यादा आपके काम में आने वाला है। ठीक है, अब चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने भाग वाला देखा, बाकी को मुझे कोई चेंज नहीं करना। 14 इंटू 3 माइनस 12 प्लस का प्लस लगा दिया, 4 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 2 बार गया। ठीक है ना? अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 14 को 3 से गुणा किया, कितना मिला? 42 मिला, माइनस 12 और प्लस 2। 42 और 2 कितने होते हैं भाई? 44, माइनस 12 किया, कितना मिल गया? 32 मिल गया, यानी 32। ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या आपको 32? अगर आपको कहीं 32 ऑप्शन दिख रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर देखते हैं क्या दे रखा है। Some equations in the following series are solved through specific method. ठीक है ना? Select the option for the unsolved equation of the basis of method. क्या दे रखा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कुछ समीकरण विशेष प्रकार या विशेष विधि के आधार पर क्या की गई है? हल की गई है। आपको क्या करना है? उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर बताना है। यानी कुछ तो आपको सोल्व करके दे रखी है, जो सोल्व करके नहीं दे रखी उसका आप क्या करोगे? आंसर देख के बताओगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले आपके पास है 9, 8, 6। इसका बना दिया उसने किससे? 8, 9, 6 से बना दिया। इनके बीच में मल्टीप्लाई या लिख दिया। दूसरा क्या दे रखा है? 7 इंटू 6 इंटू 8। इसको क्या बना दिया? 6, 7 और 8 बना दिया। बिल्कुल बना दिया। तीसरा क्या है? 8, 7 और 5। आपको पूछा है यहां क्या बनेगा? यहां क्या बनेगा? चलो देखते हैं यहां क्या बनाए। सबसे पहले हमने देखा पहले वाला कहां पर आ गया? सेकंड पर आ गया। यानी पहले और दूसरे को हमने क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया। पहले और दूसरे को एक्सचेंज कर दिया, तीसरे को सेम वैसे ही रख दिया। याद हो तो हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें पहला सेम रखा हुआ था, दूसरे तीसरे को क्या किया हुआ था? चेंज किया हुआ था। यहां कर दिया हमने पहला और दूसरे को एक्सचेंज किया, तीसरा सेम का क्या कर दिया? सेम कर दिया। आगे देखा तो 7 का 7, 6 का 6, 8 को 8 कर दिया। ठीक है ना? पहले दोनों को क्या करना है? आपको क्रॉस करना है, लास्ट वाले को सेम करना है। आओ, क्या बोल रहा है? पहले दोनों को क्रॉस करो। क्या है मेरे पास? 8 इंटू 7 इंटू 5। पहले दोनों को मैंने कर दिया क्रॉस, तो मुझे मिल गया 7 और 8। तीसरे का सेम लिख दिया, कितना मिल गया? 5। यानी 7, 8, 5 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है क्या 7, 8, 5? ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। यानी आप क्या बोलोगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कहां पर है? 7, 8, 5 बी पर ये रहा। चलें आगे देखते हैं। इसमें लास्ट में क्या आपको छोटी सी मैथ की चीजें और बताएंगे ना, ताकि मैथमेटिकल ऑपरेशन पूरा हो जाए, आपके कोई दिक्कत नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस मीन्स डिवाइड्स एंड डिवाइड मीन्स माइनस, देन आपको करना क्या है, इसने बोल रखा है यदि गुणे का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, प्लस का अर्थ है डिवाइड यानी भाग देना, तो आपको क्या करना है, और भाग का अर्थ है प्लस यानी जोड़ना, तो आपको बस इतना बताना है कि ब्रैकेट में 15 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड ब्रैकेट 130 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज इनटू 50 बराबर क्या आएगा, किसके बराबर, पहले तो जो आपको दे रखा है ना उसी को लिख लो। तो हमें क्या दे रखा है, यदि मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माइनस है, माइनस का मतलब क्या है भाई, मल्टीप्लाई है, प्लस का अर्थ आपके क्या है, डिवाइड है, और आगे क्या दे रखा है, डिवाइड का मतलब क्या है आपके, प्लस है। ये आपको चीजें दे रखी है। आओ चेक करते हैं, ब्रैकेट 15 माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, किससे, 10 से कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, भाग यानी डिवाइड, डिवाइड की जगह क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे, एड कर दोगे किसका, 113, प्लस की जगह वापस क्या करोगे, प्लस की जगह डिवाइड यानी भाग दोगे, ये लो भाग दे दिया, कितने का, 10 का, ये लो 10। उसके बाद दे रखा है मल्टीप्लाई मतलब माइनस, ये लो माइनस कितना, 15। ये अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। याद करो क्या, एक ही नारा, मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक ही नारा, वी बोर्ड मास हमारा, ठीक है ना, कौन सा हमारा, वी बोर्ड मास अपना है। तो देखो v यानी वेक्टर कहीं दिख रहा है क्या, वेक्टर इसके अंदर मामे कहीं नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना वेक्टर, तो छोड़ो वेक्टर का। उसके बाद मुझे ब्रैकेट दिख रहे हैं, लेकिन दो दिख रहे हैं। अब कभी कभी दिमाग में आ जाता है कि एक ब्रैकेट ये है, एक ये है, मैं पहले किसको सोल्व करूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों को एक साथ कर लो, है ना, दोनों को एक साथ मतलब जो क्रम वाइज आपको दे रखा है उसको सोल्व करते जाओ। जैसे पहला मुझे दे रखा है क्या, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करना, 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया, मुझे कितना मिल गया, 150 मिल गया, मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। उसके बाद क्या दे रखा आपको, प्लस दे रखा है, मैंने प्लस लगा दिया। आगे क्या है, 113 का डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, 130 में 10 का भाग दोगे क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएंगे, ये लो 13। माइनस का 50 है, माइनस का 50 कर दिया, कुछ किया क्या, दोनों को सोल्व किया और जो जो था वो हमने कर दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग वैसे करने की जरूरत नहीं है कि भाई दोनों ब्रैकेट है, चलो सेम है, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या, यहां डिवाइड है, यहां मल्टीप्लाई है, तो पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, लेकिन यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, जितने कम स्टेप में करोगे उतना क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। चलें आगे, तो ये कितना हो गया, 150 प्लस 13 माइनस 150, सॉरी माइनस 50। या तो आप क्या करो, प्लस को प्लस से जोड़ दो, 163 प्लस माइनस क्या था यहां पर, 150 प्लस 13 माइनस 50, तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, कितना मिला, 163 मिला, माइनस क्या है, 50 का 50 है, 163 में से 50 गए, कितने बचेंगे, 113। ये आपका क्या आ गया आंसर। कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या दिख रहा है, 113 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। या फिर आप इसको सीधा सोल्व भी कर सकते हो कि 150 प्लस 13 माइनस 50, ये प्लस का 150, ये माइनस का 50, क्या बचा
प्लस का 100 बचा और 100 में 13 ऐड किए 113। आई क्या बात समझ में इतनी, यहां तक कोई दिक्कत? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। अब ये देखो, इफ यदि 8 स्टार 8 को मैं 56 लिखूं, 4 स्टार 4 को मैं 12 लिखूं, 7 स्टार 7 को मैं 42 लिखूं, तो 3 स्टार 3 क्या होगा? व्हाट इज 3 स्टार 3? क्या बोला उसने कि भाई 8 है, उसका स्टार दिया हुआ है 8, वो मैं क्या लिखता हूं? 56 लिखता हूं। फिर मुझे 4 दे रखा है, उसका स्टार क्या दे रखा है? 4, वो मैं लिखता हूं कितना? 12। तो आप मुझे ये बताओ कि 7 स्टार 7 को मैं क्या लिखूंगा, ये आपको बताना है। 8 को 8 से किया 56 लिखा, 4 को 4 से किया 12 लिखा, और 7 को 7 से किया क्या लिखा, ये आपको पता करना है। लगाओ दिमाग, क्या होगा? तो हमने देखा 8 को 8 से कैसे लिखेंगे, अगर 8 का कुछ आगे पीछे करें 88 नहीं हो रहा, 8 में कुछ जोड़ दें या कुछ माइनस कर दे, जैसे 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, 64 में से 8 में प्लस 1 करके माइनस कर दिया, यानी माइनस कितने हो गए? 8 हो गए ना। या तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको ये कर दिया कि 8 8 64, 64 में से 8 गए 56। क्या ये मेरा तरीका सही हो सकता है क्या? चेक कर लेते हैं। मतलब सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करके सेम डिजिट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्या अपने को आंसर मिल रहा है। दूसरा देखो, 4 को मैंने 4 से किया कितना? 16, 16 में से 4 गए, क्या बच गए? 12। ये भी हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूं, 7 को 7 से गुणा कर दो, -7 कर दो, 49 में से 7 गए 42। अच्छा, ये आपको दे ही रखा था ना, 7 का 7 आपको दे ही रखा है, कितना था? 42। ज्ञात क्या करना आपको? 3 स्टार 3 ज्ञात करना है, ये क्या होगा? ठीक है, तो फिर सेम करता हूं मैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना? 9, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए कितने? 6। क्या 6 कहीं आपको दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक तरीका और भी है जो इसी से बन रहा है। इसने क्या किया भाई कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, -8 किया, मतलब अपने में से ही क्या कर रहा है? एक कम करते जा रहे हैं। जैसे दूसरा 4 को 4 से किया, फिर -4 किया, 7 को 7 से किया, फिर -7 किया। तो क्यों ना मैं इसको डायरेक्ट ये कर दूं कि 8 को जैसे स्टार 8 बराबर था 56, ठीक है, 4 स्टार 4 बराबर क्या था आपका? 12 था। सेवन स्टार 7 क्या था आपका? 42 था। तो आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है क्या? 3 स्टार 3 क्या होगा। तो क्यों ना मैं इसको इस तरीके से भी कर दूं कि भाई 8 माइनस उसमें से 1 कर दिया 7, कितना मिला मुझे? 56 मिल गया, बिल्कुल मिल गया। यानी अपने में से एक माइनस करके उसी में हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा मैंने 4 को 4 किससे कर दिया? डायरेक्ट 3 से कर दिया, 12। क्या मिल गया? क्या बिल्कुल मिल गया। इसी क्रम में मैंने 7 को किससे कर दिया? 6 से कर दिया, क्या मिल गया? 42, बिल्कुल मिल गया। ठीक है ना। इसी कड़ी में मैं क्या करूंगा? 3 को गुणा कर दूंगा 2 से, कितना मिल जाएगा? 6। यानी सेम ही आंसर आ रहे हैं दोनों में। तो दोनों में से कोई भी मेथड अपना लो, आपका आंसर तो क्या रहना है? सेम रहना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या दे रखा है, यदि आयत बराबर 12 है, त्रिकोण बराबर 15 है, वर्ग बराबर 6 है, समांतर चतुर्भुज बराबर 4 है, तो और वृत्त के बराबर 3 है, तो आकृति में दिए गए उपयुक्त मान का प्रयोग करते हुए समीकरण को ज्ञात करना है। यानी जो आपको दे रखा है उसमें सीधा का सीधा क्या करना है, जो वैल्यू है वो पुटअप करनी है। यहां देखो क्या दे रखा है, रेक्टेंगल है 12, ट्राइंगल है 15, स्क्वायर दे रखा है 6, पैरेललोग्राम दे रखा है 4, सर्किल दे रखा है 3, देन फाइंड द इक्वेशन यूजिंग अबाव वैल्यूज ऑफ द फिगर्स। यानी कहीं भी आपको आयत दिख जाए उसकी जगह आप क्या लोगे, 12 लोगे, बिल्कुल लेंगे। कहीं भी आपको त्रिकोण दिख जाए, 3 कोणों से घिरा हुआ, त्रिकोण किसको कहते हैं, 3 कोणे से घिरे हुए आकृति को त्रिकोण कहते हैं। आयत किसको कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, समान हो, ठीक है ना। वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या हो जाएगा, जिसकी आमने सामने की भुजा भी बराबर हो और वो क्या हो, 4 आकृतियों से घिरा हुआ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 4 आकृतियों से घिरे हुए आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज, है ना। तो आपको मान किसका निकालना है, आपको निकालना है आयत प्लस वर्ग बट्टे में क्या करना है, त्रिकोण करना है। बस इतना सा करके जो जिसकी वैल्यू है वो आपको क्या करनी है, पुटअप करनी है। आयत प्लस वर्ग बट्टे त्रिकोण, जो जिसकी वैल्यू आप वहां क्या कर दोगे, पुटअप कर दोगे। तो आयत मेरे पास कितना है, आयत मेरे पास 12 है, आयत मेरे पास क्या है, 12 है ना, बिल्कुल है। वर्ग मेरे पास क्या है, 6 है, वर्ग मेरे पास 6 है। बट्टे का बट्टे लगा दिया, नहीं अपॉन, डिवाइड किससे करोगे, त्रिकोण, त्रिकोण आपके पास क्या है, 15 है। अब इस प्रकार के सॉल्व करना आपको आता होगा। क्या करोगे, ऊपर वाला ऐड कर दोगे, 12 में 6 ऐड किया 18, बट्टे में 15 का है 15। कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये और भी किसी से कटेगा, ठीक है ना। जितना अनुपात को छोटा कर सकते हो कर लो। सेम अनुपात को छोटा करने से मतलब है अंश और हर, जो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों क्या हो, एक ही संख्या से कटती हो, भाग जाता हो, डिवाइड होता हो, ठीक है ना। तो मैंने देखा इसमें मैंने 3 का भाग दिया, 6 3 18, 5 3 15। अब मुझे छोटा सा छोटा रेशियो क्या मिल गया, 6/5। कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 6/5 यानी 6/5। अब देखो इसमें किसी का मतलब निकला क्या, आयत का निकला क्या, बिल्कुल निकला। क्या त्रिकोण का मतलब था, बिल्कुल था। क्या वर्ग का मतलब था, बिल्कुल था। लेकिन समांतर चतुर्भुज का कोई मतलब नहीं निकला, वृत्त का भी कोई मतलब नहीं निकला इस क्वेश्चन में। तो किसका निकला, इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दे रखी होती है, आप ये मत सोचना इन चीजों का तो यूज किए नहीं। अपने को जो पूछा अपने कर दिया, आगे एग्जामिनर की मर्जी कुछ भी दे, अपने को उससे कुछ भी नहीं करना। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स क्या हो जाएगा, डिवाइड, एंड प्लस मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस। देन आपको करना क्या है, यदि प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई यानी गुणा करना, माइनस का मतलब है एडिशन यानी जोड़ना, गुणे का मतलब है डिवाइड यानी भाग देना, तथा माइनस प्लस का अर्थ क्या हो, माइनस हो, ठीक है ना, घटाना।
तो आपको क्या ज्ञात करना है, 25 इंटू 5 -3 डिवाइड 2 + 5, यानी इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। तो चलो देखते हैं। पहले देख लो जो मतलब दे रखा है, प्लस का मतलब क्या दे रखा है, डिवाइड से स्टार्ट है। डिवाइड का मतलब क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। माइनस का मतलब है कि आप क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब है आप क्या कर दो, भाग दे दो। और प्लस का मतलब क्या, आप क्या कर दो, माइनस कर दो। इसको आप सोल्व करोगे, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। 25 यानी 25 का 25, मल्टीप्लाई की जगह क्या करूंगा मैं, डिवाइड करूंगा। किससे करूंगा, 5 से करूंगा। माइनस की जगह क्या करूंगा, प्लस करूंगा, आगे 3 का 3। डिवाइड की जगह क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, आगे 2 का 2। और प्लस की जगह क्या करूंगा, माइनस करूंगा, आगे सेम का सेम। ये मुझे क्या मिलेगा इसका देखना है। देखते हैं, 25 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार। प्लस 3 इंटू 2 -5 पड़ा है। ठीक है ना। आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 + 6 - 5, तो मेरे पास क्या मिल गया, प्लस का 5 माइनस का 5 चला गया, बचा क्या, ओनली 6। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20 + 3 बराबर 15, 15 + 4 बराबर 4 बराबर 30, देन आपको बताना क्या है, 12 + 6 क्या होगा। 12 + 6 क्या होगा, इसने दे रखा है कि इफ 20 + 3 बराबर 15 एंड 15 + 4 बराबर 30, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 12 + 6, यानी 12 + 6 12 + 6 की वैल्यू ज्ञात करनी। कैसे मिला देखते हैं। उसने बोल रखा है कि अगर मैं 20 में 3 जोड़ दूं तो मुझे 15 मिल रहे हैं। आप बोलोगे 15 कैसे हुआ, या 23 होता है, कोई मतलब नहीं। उसने कोई ना कोई मेथड यानी ट्रिक लगाई है, कोड किया है, डिकोड। कैसे है देखते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, अगर मैं 15 में 4 जोड़ दूं तो मुझे मिलना चाहिए 30। तो आप ये बता दो कि 12 में 6 जोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा। दिमाग लगाओ, इसमें क्या हो सकता है आपके। ठीक है ना। 20 + 3 से 15 कैसे बनेंगे, भाग दूं तो जाता नहीं है, ऐड करूं तो ज्यादा होता है, सब्ट्रैक्ट करूं फिर भी नहीं होता, मल्टीप्लाई करूं और एक ज्यादा का भाग दे दूं। क्या करूं मैं, मल्टीप्लाई करके एक ज्यादा का। कैसे, जैसे मैंने 20 को 3 से कर दिया, कितना आ गया, 60। 60 में मैंने भाग किसका दे दिया, 3 से एक ज्यादा मतलब 4 का, यानी 15। देखते आगे सही हो रहा है क्या। दूसरा क्या किया मैंने, 15 को 4 से किया, कितना, 60। 60 में भाग दे दिया 5 का, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो अपने एक तरीका और आजमाते हैं। ठीक है ना, जो तरीका आपका सेट बैठे हुए हो जाएगा। क्यों ना मैं इन सबको खोल दूं, 2 + 0 + 3 कर दूं, फिर मैं जो प्लस में दे रखा है उसका मल्टीप्लाई कर दूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, चेक कर लेते अपने, क्या दिक्कत है। 3 और 2 कितने हो गए, 5। 5 को मैंने 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 15 आ गया। भाई पहले वाला तो सेट पिछले वाले मेथड में भी बैठ रहा था, इसी में भी बैठ रहा है। दूसरे से पता चलेगा अपने सही है या गलत। दूसरे में भी मैंने ये क्या, तीनों को खोल दिया और आपके पास क्या था, प्लस किसका भाग दे दिया मैंने, 3 का दे दिया, यहां भी कोई चेंज नहीं किया। तो मुझे क्या मिला, 5 4 9 1 10। 10 को 3 से किया, कितना आता है, 30, यानी यहां तक सेम हो गया।
यानी सबको खोल के और मल्टीप्लाई किससे करना, आपको मल्टीप्लाई 3 से ही करना है। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा भाई, 1 + 2 + 6, इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 3 से करूंगा। 6 2 8 और एक 9 यानी 9 को मैंने 3 से गुणा किया, मुझे क्या मिल गया, 27। 27 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या दिख रहा है, 27, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इसी के साथ आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन यही कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।